12,000 साल से शांत एक ज्वालामुखी एक रात में अचानक जागता है और पूरी दुनिया हिल जाती है। इथियोपिया का हेली गब्बी ज्वालामुखी, जिसका कोई रिकॉर्डेड इतिहास तक नहीं था, इतना जबरदस्त फटा कि राख का गुबार 14 किलोमीटर तक आकाश में उठ गया। राख हवा में बहती हुई अरब, ओमान, यमन और यहां तक कि भारत तक पहुंचने लगी। आखिर ये विस्फोट क्यों हुआ? क्या खतरे अभी भी बाकी हैं? चलिए पूरी कहानी समझते हैं। उत्तरी इथियोपिया में लंबे समय से निष्क्रिय ज्वालामुखी रविवार को अप्रत्याशित रूप से फट गया, जिससे ज्वालामुखीय राख और धूल के गुबार उठे, जो अब तक महाद्वीपों में फैल गए हैं और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात में उड़ानें बाधित हुई हैं। इथियोपिया में 50 जात ज्वालामुखी हैं, जिनमें से कई हजारों वर्षों से निष्क्रिय हैं। इथियोपियाई रिफ्ट घाटी, जहां कई ज्वालामुखी स्थित हैं, अफार से दक्षिण की ओर पड़ोसी देशों तक फैली हुई है। इसका निर्माण टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने से हुआ था, जिनके अलग होने से अफ्रीका और अरब के भूभाग बने, और यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक स्थलों में से एक है। क्या हुआ? फ्रांस के टूलूज ज्वालामुखी राख सलाहकार केंद्र VAAC द्वारा जारी एक परामर्श के अनुसार इथियोपिया के उत्तरी अफार क्षेत्र में एर्टा-एले ज्वालामुखी श्रृंखला का हिस्सा हेली गुब्बी में स्थानीय समयानुसार लगभग 11:30 बजे 8:30 GMT विस्फोट हुआ। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के वैश्विक ज्वालामुखी कार्यक्रम के अनुसार वर्तमान होलोसीन युग में, जो लगभग 12,000 साल पहले हिमयुग के अंत में शुरू हुआ था, इस ज्वालामुखी में पहले कभी विस्फोट नहीं हुआ है। सोशल मीडिया चैनलों पर साझा की गई उपग्रह तस्वीरों में अंतरिक्ष से विस्फोट का दृश्य दिखाई दे रहा है, जिसमें राख का एक विशाल गुबार ऊपर उठ रहा है और लाल सागर की ओर पूर्व की ओर फैल रहा है। जमीन से ली गई तस्वीरों में भी पर्वत श्रृंखला के ऊपर आसमान में राख के विशाल पहाड़ उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो क्षितिज को ढक रहे हैं। VAC ने बताया कि विस्फोट के समय ज्वालामुखी से निकली राख की विशाल लहरें लगभग 45,000 मीटर 148,000 फीट ऊंची उठ गईं और राख मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम दिशा में बह रही थी। हेली गुब्बी ज्वालामुखी के बारे में हम क्या जानते हैं? हेली गुब्बी एक ढाल ज्वालामुखी है। इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यह कम ऊंचाई पर है और ऊपर से देखने पर ढाल जैसा दिखता है। यह इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा से लगभग 800 किमी 500 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। हेली गुब्बी, जिसकी ऊंचाई 500 मीटर 1640 फीट है, एर्टा-एले पर्वतमाला का सबसे दक्षिणी ज्वालामुखी है, जो अफार क्षेत्र में निचले ढाल ज्वालामुखियों की एक श्रृंखला है। 12,000 वर्षों से इसमें कोई विस्फोट नहीं हुआ है। इथियोपिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक एर्टा-एले ज्वालामुखी भी इसी पर्वतमाला में स्थित है, जो स्वयं रिफ्ट घाटी में स्थित है। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के वैश्विक ज्वालामुखी कार्यक्रम के अनुसार एर्टा-एले, जिसका नाम अफार में धुआं उगलता पर्वत है, आखिरी बार जनवरी 2023 में लावा से भरा था। राख कहां-कहां पहुंची और उड़ानें कैसे प्रभावित हुईं? निगरानी वेबसाइट फ्लाइटरडार 24 के अनुसार राख के बादल लाल सागर से होते हुए पहले यमन और ओमान के ऊपर और फिर पाकिस्तान और भारत की ओर बढ़ रहे हैं। ज्वालामुखी राख के बादलों में घर्षणकारी कण होते हैं, जो विमान के इंजनों में प्रवेश कर उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, हवाई अड्डों को दूषित कर सकते हैं और दृश्यता कम कर सकते हैं, जिससे उड़ान खतरनाक हो सकती है। इसलिए इस विस्फोट के कारण पड़ोसी देशों और महाद्वीपों में व्यापक यात्रा व्यवधान उत्पन्न हो गया है। हालांकि इथियोपिया में अभी तक उड़ानों में देरी की कोई रिपोर्ट नहीं है, जो अफ्रीका के सबसे बड़े उड़ान केंद्रों में से एक है। स्थानीय समाचार पत्र द हिंदू के अनुसार भारत में राख सोमवार शाम तक पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र में पहुंच गई और फिर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ गई। राख के कारण राष्ट्रीय वाहक एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा के साथ साथ डच वाहक KLM सहित कई एयरलाइनों ने एहतियात के तौर पर अपनी उड़ानें रद्द कर दी। रॉयटर्स समाचार एजेंसी के अनुसार एयर इंडिया ने सोमवार और मंगलवार को 11 उड़ानें रद्द कर दी, जबकि अकासा ने उसी दिन जेद्दा, कुवैत और अब्बू धाबी के लिए निर्धारित उड़ानें रद्द कर दी। दैनिक हिंदू के अनुसार देश के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने
सोमवार को सलाह जारी कर एयरलाइनों से प्रभावित ऊंचाई और क्षेत्रों से बचने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि ज्वालामुखी की राख विमान के इंजनों को नुकसान पहुंचा सकती है। एजेंसी ने एयरलाइनों को उन विमानों की एहतियाती जांच करने की भी सलाह दी जो पहले ही प्रभावित मार्गों से उड़ान भर चुके हैं और इंजन के प्रदर्शन पर राख के किसी भी संदिग्ध प्रभाव या केबिन में किसी भी धुएं या गंध की सूचना देने को कहा। हवाई अड्डों को संदूषण के लिए रनवे का निरीक्षण करने का भी आदेश दिया गया। बताया जा रहा है कि राख का गुबार राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब राज्यों में फैल गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार मंगलवार को दोपहर 1 बजे तक भारत में आसमान साफ रहने की उम्मीद है, क्योंकि राख का बादल चीन की ओर बढ़ रहा है। टेक्टोनिक पृष्ठभूमि। पूर्वी अफ्रीकी दरार प्रणाली। हेली गुब्बी ज्वालामुखी पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट सिस्टम में स्थित है, जहां न्यूबियन प्लेट और सोमाली प्लेट धीरे धीरे अलग हो रही हैं। यह दरार प्रक्रिया भूपर्पटी को पतला कर देती है, जिससे अफार के नीचे स्थित मेंटल प्लम से मैग्मा आसानी से ऊपर उठ सकता है। अफार ट्रिपल जंक्शन, जहां लाल सागर रिफ्ट, अदन की खाड़ी रिफ्ट और पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट मिलते हैं, इस क्षेत्र को ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधियों का केंद्र बनाता है। हेली गुब्बी ज्वालामुखी दुनिया के सबसे सक्रिय महाद्वीपीय दरार क्षेत्रों में से एक। अफार के नीचे मेंटल प्लूम उच्च ताप प्रवाह का कारण बनता है। ज्वालामुखीय घटनाओं से पहले अक्सर भूकंप आते हैं। यह दरार विस्फोट और ढाल प्रकार के विस्फोट दोनों उत्पन्न करता है। इथियोपिया ज्वालामुखी विस्फोट। हेली गुब्बी इतिहास। हेली गुब्बी ज्वालामुखी में लगभग 10,000-12,000 वर्षों से कोई पुष्ट विस्फोट नहीं हुआ था, जिससे इसका 2025 का इथियोपिया ज्वालामुखी विस्फोट एक प्रमुख भूवैज्ञानिक घटना बन गया। 23 नवंबर 2025 को इसने एक उपप्लिनियन विस्फोट उत्पन्न किया, जिसकी विशेषता एक मजबूत ऊर्ध्वाधर राख स्तंभ और व्यापक फैलाव था। राख का गुबार यमन और ओमान से होते हुए पूर्व की ओर भारत की ओर बढ़ा। अंतिम प्रमुख गतिविधि होलोसीन काल के दौरान हुई थी। 2025 के विस्फोट को विस्फोट स्तंभ की ऊंचाई के कारण उपप्लिनियन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राख का गुबार 45,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया, जिससे वाणिज्यिक उड़ानों की ऊंचाई तक पहुंच गया। अपने साथ ज्वालामुखीय राख SO2, कांच के टुकड़े और महीन चट्टान के कण ले गया जाएगा। इथियोपियाई ज्वालामुखी विस्फोट के कारण इथियोपियाई ज्वालामुखी विस्फोट मुख्य रूप से पूर्वी अफ्रीकी दरार प्रणाली EARS में चल रही सक्रिय दरार प्रक्रिया के कारण होते हैं, जहां न्यूबियन और सोमाली प्लेटें धीरे धीरे अलग हो रही हैं। अपसारी प्लेट सीमा। न्यूबियन और सोमाली प्लेटों के पृथक्करण से मैग्मा के आरोहण के लिए दरारें बनती हैं। दूर मेंटल प्लूम, गहरे मेंटल हॉटस्पॉट से ऊष्मा और मैग्मा की आपूर्ति बढ़ती है। भूपर्पटी का पतला होना। भूपर्पटी के खिंचने से दबाव कम होता है, जिससे मैग्मा की गति संभव होती है। दरार विस्फोट। लंबी दरारें बड़ी मात्रा में बेसाल्टिक लावा छोड़ती हैं। भूकंपीय गतिविधि। भूकंप मैग्मा की गति का संकेत देते हैं और विस्फोट से पहले होते हैं। यह विस्फोट हमें याद दिलाता है कि धरती अंदर से अभी भी जिंदा है। बहुत से ज्वालामुखी ऐसे हैं जिन्हें हम मृत या शांत समझते हैं, लेकिन वे अचानक एक्टिव हो सकते हैं। यह घटना वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करेगी कि धरती के अंदर मैग्मा कैसे चलता है और कौन से क्षेत्र भविष्य में खतरनाक हो सकते हैं। पूरी दुनिया को इससे यह सीख मिलती है कि निगरानी, रिसर्च और तैयारी बेहद जरूरी है।